अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेट सॉल्यूशंस प्रोग्राम के साथ मैं हफ्सा शाहिद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम मैं शुरू कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम के होस्ट सर नदीम नूर, उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी उनको रेस्ट प्रिस्क्राइब है, तो हमें भी वो ज्वाइन नहीं कर सके प्रोग्राम में। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में वो हमारे साथ होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी मिस आमना नवाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मिस आमना, हम अपने पिछले प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेप्स की बात कर रहे थे कि जो हमें वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। उसमें से 2-3 तो हमने डिस्कस किए थे, तो आज हम किन स्टेप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं? हमने अभी अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स में 2 ऐसी फैक्टर्स की बात की है जो कि पर्सनल लेवल पर हमें मदद कर सकते हैं हमारे वज़न को कम करने में या ओवर ईटिंग को कम करने में। और वो 2 फैक्टर्स थे विल पावर और स्किल पावर। यानी ज़ाती तौर पर हमें वज़न कम करने में हमारी विल पावर 16% मदद कर सकती है, और अगर हम कुछ स्किल्स भी साथ सीख लें, जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कुछ स्किल्स हैं जो सीखने की ज़रूरत होती है वज़न कम करने के लिए। कुछ महारतें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, एक्सपर्ट उसमें होने की ज़रूरत होती है, तो तब जाकर हम कोप कर सकते हैं क्रूशल मोमेंट्स को, जिसमें हमें क्रेविंग्स हो रही होती हैं या जिसमें हमसे नो नहीं कहा जाता खाने पीने की ऑफ़र को। तो ये 2 चीज़ें तो ज़ाती तौर पर अगर हम अपने वेट को कम करने के प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं तो हमारी वज़न को कम करने की प्रोबेबिलिटी 16% बढ़ जाती है। दोनों फैक्टर्स का रोल 16% होता है। आज हम अगले 2 फैक्टर्स की बात करेंगे कि इर्द गिर्द के लोग, जो हमारे आसपास लोग होते हैं, वो कैसे हमारे वज़न को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं, और उनका हमारे वज़न के बढ़ने में भी कुछ रोल होता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वज़न के बढ़ने में और कम करने में आसपास के लोगों का क्या रोल है। और बढ़ने में तो बहुत रोल होता है, कम करने में भी लोगों का रोल हो सकता है। जिसमें तीसरा फैक्टर जिसकी आज मैं अभी बात करने जा रही हूँ वो है कि हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली या कुलीग्स, इनका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है हमारे वज़न के साथ, हमारी ईटिंग हैबिट्स के साथ, इवन कि हमारे खाने पीने में जो हम चॉइसेस लेते हैं उसके साथ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आपको ये इफ़ेक्ट किया, फैमिली, फ्रेंड्स या कुलीग्स या आसपास के कोई भी लोग? बिल्कुल, फैमिली में तो बहुत किया, क्योंकि डाइट सिर्फ मैं कर रही थी, बाकी सब ने तो खाना था और वो अनहेल्दी भी खा लेते थे। तो मुझे ये चीज़ देखकर शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और इसका सोल्यूशन मैंने ये किया कि मैं पहले अपना खाना खा लेती थी, ताकि मुझे उनको देख के इतनी ज़्यादा क्रेविंग ना हो जो थ्रेशोल्ड से बाहर हो जाए। और कोलीग्स में अगर मैं इस वर्क प्लेस की बात करूँ तो इतना वैसे यहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इन्वायरमेंट इस तरह का है कि हर कोई हेल्दी इंटेक, हेल्थ कॉन्शियस है और हेल्दी इंटेक को प्रेफर करता है। लेकिन अगर सोशल गैदरिंग्स की बात करूँ, बाहर अपने किसी फ्रेंड्स की या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की, तो यहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। लेकिन फिर मैं ख़ुद सीखते सीखते आपके साथ भी मैं डिस्कस करती थी, और मैंने यही हल निकाला कि मैं अपना खाना खा लूँगी और वाटर इंटेक ज़्यादा रखूँगी, ताकि मुझे उनको देख के ज़्यादा क्रेविंग ना हो। तो रोल इनका बड़ा गहरा है हमारे इर्द गिर्द के लोगों का। इनको हम, आप समझे कि हम नाम दे दें अगर अकॉम्प्लिसेस का, एक लफ्ज़ में शेयर करना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी। अकॉम्प्लिसेस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, यानी हवारी, यानी वो लोग आपके ज़िंदगी में जो कि आपकी गलत आदतों में आपको कहीं ना कहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी गलत आदतों को परवान चढ़ाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। 16% रोल इसका भी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का रोल भी 16% है। और ये जो पार्टनर इन क्राइम होते हैं, इनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, अकॉम्प्लिसेस की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। जैसे कि बाज़ औक़ात हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, उनसे हम फीडबैक लेते हैं, हम कहते हैं कि मेरा वज़न तो नहीं बढ़ा, मैं मोटा तो नहीं लग रहा, तो या मोटी तो नहीं लग रही, तो उसमें बाज़ औक़ात हमारे दोस्त हमारा दिल रखने के लिए कह लेते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ। तुम्हें किसने कह दिया? उन्हें नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छे भले तो तुम हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है वज़न कम करने की? फैमिली ये ज़्यादा करती है, स्पेशली जो मदर फिगर या इस तरह के जो बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, वो नहीं, ये क्या कर रही हो अपने साथ, नहीं खाओ। हाँ, माएँ अक्सर ज़ाहिर है उनको तो ऑब्वियसली वो तो हर हाल में आपसे प्यार करेंगी, और उनको वो नज़र नहीं आती उस तरह की वो चीज़ें अपने औलाद में
जो कि बाकी लोग देख सकते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि नहीं, बल्कि वो अक्सर माँ बाप की तरफ से तो यही शिकायत रहती है कि कमज़ोर हो रहा है हमारा बच्चा अक्सर। और उनके पास हमेशा एक तैयार एग्जाम्पल रहती है कि फ़लाँ ने की थी डाइटिंग और उसको इतने मसले आ रहे हैं, उसको रिंकल्स आ गए हैं, उसके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, अब वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अट्रैक्टिव नहीं लगती देखने में, तो तुम भी ये ना करो। हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि अक्सर माओं को हमेशा उनके बच्चे कमज़ोर होते हुए नज़र आएंगे, कमज़ोर हो रहे हैं, आप कमज़ोर हो रहे हैं, या अगर वो कभी बच्चे खाना कम खाते हैं, चाहे किसी भी उम्र के बच्चे हों, तो उनको बड़ी फ़िक्र होती है और वो खिला रही होती हैं बहुत ज़्यादा, नहीं तुम खाओ, तुम और खाओ, तुम्हें पराठा बना के, तुम्हें चीनी वाले पराठे बना देते हैं, तुम्हें फ्रेंच टोस्ट बना देते हैं, कोई मक्खन वगैरह, इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी होता है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द ये जो ऐसे लोग होते हैं जो कि आपका दिल रखने के लिए कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसे ही तुम्हें फील हो रहा है, और बाज़ात आपको प्रमोट कर रहे होते हैं कि वज़न का क्या है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फिक्र ना करो, तुम बस फ्रेश चिल रहो, टेंशन ना लिया करो वज़न के बारे में, या इस तरह की बातें होती हैं। एक्चुअली ये भी अकॉम्प्लिसेस हैं, ये भी पार्टनर इन क्राइम है। बिल्कुल, इनका भी रोल 16% आपके वज़न के कम होने में, ना कम होने में पड़ रहा होता है, क्योंकि ये आपको एक इम्प्रेशन दे रहे होते हैं कि कोई नहीं, वज़न बढ़ाई रखो, कोई ज़रूरत नहीं कम करने की, या अगर वज़न बढ़ रहा है तो साइंस अगर देने की ज़रूरत होती है, कोई फीडबैक देने की, तो वो आपको नहीं देते। सो फीडबैक बहुत अहम होता है, और अगर हम अपनों से कोई फीडबैक लें और हमारा ही दिल रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात कह दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई वज़न नहीं बढ़ा, तो इसका भी बहुत अहम रोल है। तो ज़रूरी फिर ये होगा कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऑनेस्ट फीडबैक के लिए इनकरेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग वैसे भी जब ये सुनना नहीं चाहते, कई दफ़ा लोग खुद पूछ लेते हैं कि मेरा वज़न तो नहीं बढ़ रहा, और अगर कोई सच बोल दे कि हाँ वाकई वैसे बढ़ रहा है, तो इससे वो खुद ही नाराज़गी भी हो जाती है, डिस्करेज हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर और कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर लोगों से पूछते भी नहीं हैं। तो इसके लिए अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि हम जब किसी से फीडबैक लें तो दूसरे को भी इनकरेज करें कि वो सच बोले, दिल रखने के लिए ना बोले, और उसको इनकरेज करें कि जो भी है ऑनेस्ट फीडबैक आप दें, और हमारी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं होगी। सो ऐसे लोग अगर हमारे इर्द गिर्द हैं तो वो हमें वो मैसेज नहीं देने देंगे कि जिससे हमें कोई रियलिटी चेक मिले। अच्छा, बाज़ात हमारे दोस्तों में से ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं खाने पीने के, उनको हर रेस्टोरेंट का पता होता है जो नया खुला होता है, और हर रेस्टोरेंट के सारे मेन्यू का उनको पता होता है। उनको पता होता है कि कहाँ पे अच्छी बेस्ट हाई टी मिलती है, कहाँ से अच्छा आप बुफे कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं कहीं से। उनको डील्स का पता होता है, मुख्तलिफ मील्स की जो डील्स होती हैं तो उनका पता होता है। और अगर हमारे 4-5 दोस्त सारे ही उनके इसी तरह की कुछ शौक़ हों और हम भी उनके साथ रह रहे हैं, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें मुश्किल होगा उनके इन्फ्लुएंस से निकलना। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ पे हमारे जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें सबका यही होता है इंटरेस्ट कि जी हम चलते हैं, हम खाना खाने ड्रिंक्स पीने और इस तरह हाँ से सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने हैं, या ऑर्डर कर लेते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, इस तरह की अगर उनकी आदतें हैं तो ना चाहते हुए भी उसका असर आपके ऊपर होगा। सो ये भी हमारे पार्टनर इन क्राइम कहीं ना कहीं अकॉम्प्लिसेस ही होते हैं, जो कि हर वक्त हमें आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि उधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, ज़रा सा फ्री टाइम हुआ तो चलो खाना खाने चलते हैं। सो ये भी इनका रोल भी है हमारे वज़न के ऊपर। अच्छा, बाज़ात हमारे घर का कल्चर ऐसे होता है, जैसे आप बता रही हैं कि वज़न आप कम क्योंकि कह रही हैं तो बाकी लोगों ने तो नहीं डाइटिंग करनी। तो अगर घर का कल्चर इस तरह का है कि घर में दावतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग दावतों पे जा रहे हैं, या बहुत से लोग घर आ रहे हैं, या बेकरी की बहुत चीज़ें घर में हैं जी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपका उन चीज़ों से डिप्राइव रहना। घर के कल्चर में अगर खाने का मतलब है देसी बहुत ज़्यादा कोई घी या मक्खन बहुत ज़्यादा, या खाने पे बहुत पराठे के ऊपर बहुत ज़्यादा घी लगा के खाना, या फ्राइड चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिवाज है, पैकेज जो फूड होती हैं जिनको आप फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उसको फ्राई कर करके खाते हैं, इस तरह का अगर रिवाज है और आप प्रमोट किया जा रहा है बाकायदा घर में खाने का, या घर में अगर इस तरह का कल्चर है कि फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा तल के बन रहे हैं और टाइमिंग्स में खाना खाया जा रहा है,
जैसे कि रात के 2 बजे अचानक से कुछ मंगवाते हैं, कोई केक खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, फ्राइड वो ये फ्रेंच फ्राइज़ करके खाते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर घर में ये कल्चर है तो इसका बहुत अहम रोल है आपके वज़न के ऊपर। घर में अगर कल्चर वॉक का नहीं है, सेहत हेल्थ कॉन्शियस अगर आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं हैं, तो उसका भी बहुत गहरा असर होता है हमारे ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अब ये मैंने बात की है कि ये कुछ अकॉम्प्लिसेस होते हैं, यानी ये हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको मदद कर रहे होते हैं वज़न बढ़ाने में ना चाहते हुए। ये चाहते नहीं हैं ये लोग कि आपका वज़न बढ़े, लेकिन अनकॉन्शियसली आप एक्स्ट्रा कुछ खा लेते हैं अपनी केयर में और हर प्यार में वो दूसरों का वज़न जी। जैसे बाज़-औक़ात हम अगर बहुत ज़्यादा आते जाते हैं लोगों की दावतों में, तो वो आप खाना अगर ऑफ़र करते हैं, कोई स्वीट डिश ऑफ़र करते हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को मुश्किलात आती हैं कि अब इनको नो कैसे कहें। कुछ लोग बड़े प्यार से कह रहे होते हैं कि हमने अपने हाथ से बनाया है, ये नई डिश है, इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर खाएँ। और बाज़-औक़ात तो मेहमानों की प्लेट में ज़बरदस्ती कुछ लोग मतलब डाल रहे होते हैं ना कि और डालें। और रूडनेस में फिर आता है कि अगर कोई कहता है कि जी हमने नहीं खाना। मुझे नहीं खाना। सो इस तरह के काफ़ी मोमेंट्स होती हैं जो कि मुश्किलात पैदा करती हैं, लेकिन वो आपकी कैलोरीज़ में भी काफ़ी इजाफा करती हैं। बिल्कुल। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ कल्चर्स में बहुत ज़्यादा यानी बुफ़े करने का बहुत रिवाज होता है कि खाना खाना है तो फिर बुफ़े ही खाना है। और उसमें एक मसला ये आ जाता है कि उसमें आपको लगता है कि जी पैसे भरे हैं तो अब खाना तो है, और बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक कर बहुत ज़्यादा, यानी एबनॉर्मल हद तक कैलोरीज हम कंज्यूम कर बैठते हैं। और ये इतना अनहेल्दी है कि जिसमें लोग यूजुअली अगर रात को डिनर पे जाना है बुफ़े पे, तो लोग कहते हैं कि फिर इकट्ठा हम डिनर ही करेंगे, सारा दिन वो नहीं कुछ खाएंगे तो इकट्ठा डिनर कर लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है आपकी हेल्थ के लिए कि अगर आप सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं और उसके बाद रात को आपको लगता है कि आप फिर उस वक्त खा लेंगे, उससे सबसे ज़्यादा वज़न तो इस मामले में बढ़ता है। मिस, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर लोग शादियों पे जाना हो या इस तरह बुफ़े पे जाना हो तो वो एपिटाइज़र्स ले रहे होते हैं जाने से पहले, ताकि हम जाके ज़्यादा खाना खा सकें। जी ऐसे ही है। सो ये अगर कल्चर है, यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये जो थर्ड सोर्स है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है, अगर इस तरह का कल्चर है हमारा, तो ये आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बढ़ेंगे, आपको कंज्यूम हो जाएंगी, वज़न भी बढ़ जाएगा, कम होने में नहीं आएगा, या फिर बाज़-औक़ात आपको अच्छा फीडबैक ही नहीं मिलता कि जो कि आपको मोटिवेट करे कि आप वज़न कम करें। इसी तरह से मैंने बात की कि कुछ यही फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर हमारी लाइफ में ऐसा रोल प्ले करें जो कि हमारे वज़न कम करने में हमारी मदद करें, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको एक तरीका बताया कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही तो कंफर्टेबल कर दें कि वो हमें पॉजिटिव फीडबैक दिया करें। और मैं हमेशा इंकरेज भी करती हूँ जो लोग भी वज़न के हवाले से मुझसे हेल्प लेते हैं कि बिल्कुल भी इस शेप से निकल जाएं और कि वज़न बढ़ गया है तो अब ये कोई बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा कल्चर में होती है। सो इस शेम से निकल कर हमें इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है और फीडबैक लें पॉजिटिव, और दूसरों को भी कहें कि वो फीडबैक दें। और जो लोग, जिन लोगों के इर्द गिर्द अगर वज़न ओवरवेट लोग जिन लोगों के इर्द गिर्द रह रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो पॉजिटिव फीडबैक दें, वो उन लोगों को एक मुनासिब फीडबैक दें कि जिससे वो मोटिवेटेड हों, बजाय कि वो मज़ीद डिस्करेज होने के उनको हम मोटिवेट करें। मैं बल्कि आपसे जानना चाहूँगी कि आपको मोटिवेट करने वाले हमारे जो हेड है विलिंग वेज के, डॉक्टर सदाकत अली, वो थे और उन्होंने आपको एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे वो आपके लिए मोटिवेशन बना। वो इस तरह से मोटिवेशन बना कि एक दिन ऐसे ही मैं उनके पास बैठी, हम लोग किसी बारे में बात कर रहे थे, तो ही वाज लाइक कि आप ना मिस आमना नवाज़ और सर नदीम नूर को ज्वाइन करें उनके शो में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं पहले ये सोच रही थी कि अच्छा मतलब कहाँ से ये बात शुरू हुई, मतलब उन्होंने क्या चीज़ नोट की और क्या। फिर वो बता रहे थे कि आपके पास सिर्फ एक डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, आप मतलब जो चीज़ आप कन्वे कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह की होनी चाहिए और आपके पास एक पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए जो आपकी डिग्री को सेकंड करे। कि मैं अगर एक प्रोफेशनल हूँ तो मुझे हर तरह से परफेक्ट होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि बताने के अंदाज से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई लोग इस तरह से डायरेक्टली बोल दें तो
बंदा डिफेंसिव भी हो सकता है, ऑफेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि ये मैकेनिज़म्स तो हम लोग साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं ना। लेकिन अगर किसी का बताने का अंदाज़ बहुत अच्छा और वो इनकरेज कर रहे हो कि अपनी फील्ड में अगर आप एक तरफ बहुत अच्छी स्किल्स रखते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। सारी दुनिया ये काम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसी दिन फिर मैंने आपसे भी बात की थी कि मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये चीज़। और उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा, मतलब इस तरह से भी कन्वे की जा सकती है कोई बात और बगैर किसी को डिफेंसिव या ऑफेंसिव किए। बिल्कुल, डॉक्टर सदाकत अली तो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि हेल्थ का ख्याल रखें, और जिन चीज़ ये वज़न के हवाले से तो वो बहुत ज़्यादा, और वॉक करने के हवाले से डाइट का ख्याल रखने में बहुत इनकरेज करते हैं। और हमेशा हमें अपने इर्द गिर्द के लोग जो कि हमें हमारी लाइफ में उनका एक बड़ा एक अहम रोल होता है, हमें उनको मुनासिब फ़ीडबैक देने की ज़रूरत होती है। और बाज़ औक़ात लोग अगर फ़ीडबैक देना चाहते हैं ना, मैंने देखा है बहन भाई अगर एक दूसरे को फ़ीडबैक देना चाहते हैं वज़न के बारे में कि तुम्हारा वज़न बढ़ा है, तो वो बहुत अजीब अजीब लफ्ज़ एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने किसी के मुँह से ये कहते हुए सुना था अपने ही भाई के लिए, और बहन भाई आपस में बात कर रहे थे कि ये इससे कौन शादी करेगा, ये तो वज़न बहुत ज़्यादा है। सो इस तरह की जब आप बातें करेंगे तो अपनी तरफ से घर वाले बहुत ही अपनी तरफ से बड़ा प्यार शो कर रहे होते हैं, केयर और कंसर्न शो कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि इससे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं पतला हो जाऊंगा, लेकिन इससे आप किसी को डीमोटिवेटेड करें, आप किसी के अंदर शेम इंड्यूस करें, अनहेल्दी शेम इंड्यूस करें। और अनहेल्दी शेम का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लाने देती। वो आपको एक मैसेज देती है कि ऐसे ही हूँ तो फिर ऐसे ही सही, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लर्न हेल्पलेसनेस होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं हूँ ऐसा तो अब मैं ऐसा ही रहूँगा, कुछ या मैं नहीं कर सकता कंट्रोल, मैं नहीं क्रेविंग को कंट्रोल कर सकता, इर्द गिर्द लोग ही सारे फूडी हैं तो मैं क्या करूँ। जी, या इस तरह का फीडबैक दिया जाता है कि वज़न देखो अपना, खा खा के तुम मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि तुम ऐसे हो गए हो, तुम वैसे हो गए हो। तो अपनी तरफ से वो कहते हैं कि इस तरह से शायद हम मोटिवेटेड। मैंने माँ बाप को देखा है कि वो अपने बच्चे को अगर वज़न बढ़ रहा है कभी और वो उसको फीडबैक देना चाहते हैं तो वो ऐसे रिमार्क्स पास करते हैं कि जिससे उस बेचारे की सारी मोटिवेशन कम हो जाती है। और खाने पीने के बारे में बहुत ज़्यादा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना अपने बच्चों के बारे में कि ठूंसता रहता है हर वक्त। उनको लगता है कि ये कहेंगे तो इससे ये छोड़ देगा खाना खाना, लेकिन इससे उसके अंदर शेम पैदा होगी और वो कहीं छुप छुपा के वो बिल्कुल ज़रूर खाना खाएगा। अक्सर लोग जो डाइनिंग टेबल पे अपने बच्चों को मना करते हैं कि इतना ना खाओ, बस करो, तो वो फिर छुप कर खाते हैं। हाँ, मतलब ये मैंने छुप के खाते हैं। और खाना भी ऐसा होता है उनके लिए कि जैसे कोई चोरी कर रहे हैं, तो प्लेजरेबल वो काम नहीं रह जाता पीछे कि वो किस चीज़ के लिए पतले हों, क्या हो। हमें ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि किसी को आप इतने ताने दें कि उसके अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाए और वो कहे कि मैं सबको करके दिखाऊंगा। एक्चुअली ये कॉमन सेंस अप्रोच है जो लोग यूज़ करते हैं कि इसको हम इतना पुश करें, दीवार के साथ बिल्कुल लगा दें कि वो फिर एकदम से शेर बन के कहे कि अब मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। इस मिथ से भी निकलने की ज़रूरत है। इससे सिर्फ उसके अंदर लर्न हेल्पलेसनेस पैदा होगी, उसे अब कुछ नहीं हो सकता, बस मैं ऐसे ही रहूँगा। इससे वो टॉक्सिक शेम में जाएगा, इससे वो दूसरों की भी बॉडी शेमिंग करेगा, क्योंकि आप उसको क्रिटिसिज्म, बहुत ही नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना सिखा रहे हैं, तो फिर वो दूसरों के ऊपर भी, क्योंकि जो इमोशंस उसके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं वो उसने कहीं तो निकालने हैं जी। तो फिर वो उस बंदे पे निकालेगा जो उसको अपने से ज़रा सबॉर्डिनेट लगेगा, या वो समझेगा कि ये भी मेरे जैसा ही है, तो ये गिल्ट फील, मतलब मैं इसके अंदर गिल्ट इंड्यूस कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपने किसी को मोटिवेट करना है, अपने किसी फैमिली मेम्बर को मोटिवेट करना है वज़न कम करने के हवाले से, तो हम फैक्चुअल बात कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम फैक्चुअल बात कर सकते हैं कि वज़न को कम करने के फ़ायदे क्या हैं। तो इंटरनेट से देख लें और आप उनसे उस पर बात कर सकते हैं। आप उनको कोई आर्टिकल्स शेयर कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड आर्टिकल्स, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स के वज़न कम करने के ये फ़ायदे हैं। और हम इस हवाले से भी बात कर सकते हैं कुछ हद तक कि वज़न को बढ़ाए रखने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आगे चलकर, कौन से ऐसे हेल्थ कंसर्न्स हैं जो कि पैदा हो सकते हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पैदा हो सकती हैं। सो हम उनके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन बड़े ही न्यूट्रल वे में शेयर कर सकते हैं, बजाय कि हम अपने कुछ बीच में जज्बात ऐड करके उनको ऑफेंड करने के।
दूसरा तरीका है कि हम अपनी केयर और कंसर्न शो कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं कि आपके वज़न के बढ़ने की वजह से मुझे आपकी फ़िक्र होती है, या मैं केयर के तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ काम करें इसके हवाले से। सो हम इस बारे में मोटिवेट कर सकते हैं। फिर हम उनको वॉक करने के हवाले से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, या उनके साथ जा सकते हैं, या उनकी आदत डेवलप करने के लिए जैसे घर में अगर कोई किसी के साथ रहता है तो फैमिली मेम्बर्स इस हवाले से काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कि हम मिलकर वॉक करने के लिए चला जाया करेंगे, क्योंकि शुरू में वॉक करने की आदत काफ़ी बोरिंग लगती है। वॉक करने की आदत अपनाना काफ़ी बोरिंग लगता है। हमारे पेशेंट्स अक्सर जब अपने वज़न को कम करना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ कि कोई फैमिली मेम्बर जो कि थोड़ी हेल्प करे, जैसे रिमाइंडर देना कि वॉक का टाइम हो गया है, जैसे साथ अकम्पनी करना, उनको बातचीत करना, और कोई म्यूज़िक सुनना है या कुछ भी, तो वो आप वॉक करते हुए सुन लें। साथ साथ कोई बात करनी हो, डिस्कशन करनी है, तो हम कहेंगे हम वॉक करते करते हम बातचीत कर लेंगे। तो इस तरह से हम उनको इनकरेज कर सकते हैं। फिर घर वाले इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा घर में स्टॉक रखा जाता है खाने पीने का, तो इस हवाले से भी थोड़ा तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। तो हम हमारे इर्द गिर्द जो अकॉम्प्लिसेस हैं, यानी जो हमारे ही पार्टनर इन क्राइम बने होते हैं, साइलेंटली या बड़े डायरेक्टली, उनको हम अपने टीम में या अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करें हमारे वज़न कम करने के बारे में। और अगर हमें कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो उसको भी डील करना हमें आना चाहिए कि अगर कोई हमें नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो उनको भी हम साफ कह सकते हैं कि मेरी आप हेल्प करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर आप केयर के तौर पे कह रहे हैं तो वो उस टोन में कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि हम किसी को मतलब ये सारी कम्युनिकेशन हमें सीखनी चाहिए। बिल्कुल सीखनी चाहिए। अक्सर लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जैसे वॉच योर वेट और इस तरह की बातें, और सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा इसका शिकार होते हैं, बॉडी शेमिंग का। अगर कोई सेलिब्रिटी अपना वज़न बढ़ा रहा है तो एक ढेरों कमेंट्स उस पर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये काफ़ी तकलीफ़देह बात होती है, और इसको डील करना उन लोगों को भी आना चाहिए जो वज़न कम करना चाहते हैं या जो ओवरवेट है, उनको भी आना चाहिए, और उनको भी अपनी शेम को हील करना चाहिए। और उनके जो आसपास लोग हैं, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली की जो मैंने बात की है, सो उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये वज़न कम करने में बहुत अहम किरदार होता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की अपनी आदतें कैसी हैं खाने पीने के बारे में। आपने देखा होगा जितने लोग वॉक करने जाते हैं रोज़ाना, जिनकी रूटीन है कई सालों से वॉक करने की, तो मॉर्निंग वॉक की, तो मैंने देखा है कि पार्क में उनके ग्रुप्स बन जाते हैं, और वो सारे भी वॉक के शौकीन होते हैं, वो सारे भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और आहिस्ता आहिस्ता उनके खाने हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। वो स्नैकिंग में, वो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मतलब जो मेरी फैमिली में अगर कुछ लोग हैं जो वॉक करते हैं तो वो चने खाते हैं, वो इस तरह वेजिटेबल्स खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, मतलब ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, उनके पैटर्न्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माइंडसेट बदल जाता है। और वैसे भी हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, इसका सिर्फ हमारे वज़न पे ही नहीं, बल्कि हमारी बहुत सारी हमारे पैराडाइम्स, हमारे बिलीफ क्या हैं, अकीदे क्या हैं, हमारी सोच कैसी है, इसके ऊपर भी बहुत बहुत असर होता है। और हमारी अपनी आदतें सिर्फ खाने पीने की नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी, इवन कि पढ़ाई में आपने देखा होगा कि पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ने वाले बच्चे दोस्त होते हैं, बैक बेंचर्स के बैक बेंचर्स ही दोस्त होते हैं। तो कभी बहुत ऐसे रेयर केसेस ऐसे होते होंगे कि जिसमें टॉपर्स, कोई टॉपर है और कोई उसका दोस्त जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, बंक करने वाले। हाँ। सो या तो फिर टॉपर जो है वो उसकी पोजीशन कम होना शुरू हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी, या फिर वो जो नीचे आने वाला बहुत ही ऐसा, हाँ, जो लो ग्रेड वाला है बच्चा, या तो फिर वो अच्छा तालीम में हो जाएगा। तो कोई ना कोई तो असर लेगा एक दूसरे का, और रंग चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर हम सबके, और लेकिन हम इसको ज़्यादातर इतना महसूस नहीं करते और एक्नॉलेज नहीं करते। मैंने देखा लोग कह रहे होते कि नहीं हम बड़े पक्के हैं, हमें कोई हम पे असर नहीं, अंदाज नहीं हो सकता, हम अपनी आदतों के और हम अपनी मर्ज़ी करते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा डिनाइल है। किसी इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हम पे असर नहीं होता, बिल्कुल हम पे कोई असर अंदाज नहीं हो सकता। इवन कि हमारी
जो लैंग्वेज होती है ये बदलना शुरू हो जाती है, जिस तरह के हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं बिल्कुल। उसी तरह की लैंग्वेज, हमारे मैनरिज्म, हमारी बॉडी लैंग्वेज तब्दील होना शुरू हो जाती है जिस और तरह ये के चीज़ हमारे तो इर्द हम गिर्द के डेली लोग लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम वर्क प्लेस पे हो तो हमारी लैंग्वेज और होती है, सर और मैम निकल रहा होता है मुंह से, थैंक यू निकल रहा होता है, हम सॉरी निकल रहा होता है। अगर हम घर पे होते हैं तो हमारी लैंग्वेज और होती है। और अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो हम स्लैंग भी बोल लेते हैं, यानी कि हम, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस बने हुए हैं कि हम जहाँ पर होते हैं हम फ़ौरन से उसी लैंग्वेज में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो थर्ड फैक्टर है जिस पे अभी हमने बात की है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रोल है आपके वज़न को कम करने में या बढ़ाने में, और ओवर ईटिंग में या मुनासिब हेल्दी ईटिंग में या वॉक करने में, हेल्थ कॉन्शियस होने में फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। चौथा फैक्टर है जो कि सोशल लेवल पर ही होता है, और वो होता है कि आपकी लाइफ में कोई गुरु है, कोई एक्सपर्ट है या नहीं है। वज़न कम करना ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बस हम थोड़ा बहुत इसके बारे में आगाही ले लें और तो उसके लिए बस उतना काफ़ी है। ज़्यादातर लोग तो आगाही भी नहीं लेते, वो सिर्फ खाना पीना छोड़ देते हैं। कॉमन सेंस अप्रोच। डाइट का मतलब है कि अब कुछ नहीं खाना, अब बस मतलब फाके करने और इस तरह से। ऐसे ही कॉमन सेंस अप्रोच यही होती है कि हाँ बस ठीक है हम भूखे रहते हैं। और किसी से भी अगर आप पूछ लें रैंडमली कि वज़न कम करने के लिए आपको क्या लगता है, तो वो यही बात ही करेंगे कि बस कम खाएं, आप भूखे रहे। और इससे गोल्स ये होते हैं कि 1 महीने में 10 kg कम करना है। इनके गोल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे होते वो। बिल्कुल। सो फोर्थ फैक्टर है कि एक्सपर्ट की मदद ली, और एक्सपर्ट भी 16% रोल प्ले करते हैं आपके वज़न कम। एक्सपर्ट्स में कोई जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स में कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, एक्सपर्ट्स में कोई डॉक्टर भी हो सकता है, मेडिकल डॉक्टर। के ज़्यादातर लोग जो वज़न कम नहीं कर पाते वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनके साथ जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वज़न नहीं कम हो रहा होता है या बढ़ रहा होता है। सो डॉक्टर्स की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा वज़न अगर किसी का कम नहीं हो रहा, बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी बढ़ रहा है वज़न, तो डॉक्टर से हमेशा मशवरा करना चाहिए कि कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है। सो इस चीज़ को देख सकते हैं हम। फिर एक्सपर्ट्स में कोई काउंसलर हो सकता है जो कि आपको आदतें बदलने में आपकी हेल्प करे, आपको सिखाए कि आदतें कैसे बदलते हैं, इल्लतें कैसे छोड़ते हैं। फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है जिसकी आपको हेल्प चाहिए होती है मुख्तलिफ स्किल सीखने की, जो हम बात कर रहे थे लास्ट अपने शो में कि आपको क्रेविंग्स को मैनेज करना नहीं आता, आपको कोई साइकोलॉजिस्ट बता सकता है। आपको इमोशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हम सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं तो हमने देखा है कि साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें बड़ा कॉमन है इमोशनल ईटिंग करना। हमेशा बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स के बहुत ही अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं खाने के बारे में, या तो वो बहुत ज़्यादा यानी खाते हैं, या फिर वो क्रैश डाइट की तरफ आते हैं, या और टाइमिंग्स में खाना खा रहे होते हैं, या रेपिटेटिवली कोई एक ख़ास खाना है जो कि जिसके वो बहुत शौकीन होते हैं, या उनके कोई कंफर्ट फूड्स होते हैं कि जो जब वो इमोशनल होते हैं तो फिर वो उसकी तरफ जाते हैं, जैसे कोई कपकेक्स हो गए, कोई चॉकलेट्स हो गई, इस तरह की चीज़ें, मीठा का इस्तेमाल। सो मूड डिसऑर्डर्स बाज़ औक़ात होते हैं पीछे वज़न के बढ़ने में या कम ना होने में। मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके हवाले से भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है कि मूड मैनेजमेंट आपको साइकोलॉजिस्ट सिखाए। सो एक्सपर्ट्स का रोल भी 16% है, और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको गाइड करे, आपको बताए, और वो जो स्किल्स की बात है वो आपको सिखाए, क्योंकि उसके लिए आपको कोई तो एक्सपर्ट ढूंढने की ज़रूरत है। इस सोच से भी निकलने की ज़रूरत है कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही सीख लेंगे, उसकी क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से मशवरा करके उनको लगता है बस काफ़ी है। बहुत सारे लोग किसी मशहूर सेलिब्रिटी का डाइट प्लान फॉलो करना शुरू हो जाते हैं कि बस वही काफ़ी है। बाज़ औक़ात तो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ सुन के कि अच्छा उन्होंने कैसे वज़न कम किया था, तो उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाते हैं। सो हमेशा कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो, कोई प्रोफेशनल हो जिससे हमें डिस्कशन की ज़रूरत होती है कि कैसे हम अपने वज़न को कम करें। फिर इसके अलावा फ़िटनेस के हवाले से जैसे मैंने कहा, कोई जिम इंस्ट्रक्टर हो सकता है, कोई फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हो सकता है जो कि आपको एक्सरसाइज के हवाले से हेल्प करे।
और वो आपको गाइड करे कि किस तरह से आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं बग़ैर थकाए। ये भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि वज़न कम करना है तो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपके पसीने बहुत ज़्यादा छूट रहे हों और आप कई घंटों तक लंबे स्पेल करें एक्सरसाइज के, तो फिर ही शायद वज़न कम होगा। और इस तरह 3-4 दिन में मोटिवेशन सारी ख़त्म। बिल्कुल, वो आपने सारी वेस्ट कर दी और फिर उसको वापस आने में कोई 1-2 महीने लगते हैं। फिर 1-2 महीने बाद एक जोश चढ़ता है वॉक करने का, फिर 3-4 दिन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। सो हमेशा प्रोफेशनल हेल्प इस बारे में कोई गाइडेंस लेनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने की ज़रूरत है। फिर न्यूट्रिशनिस्ट की जैसे मैंने बात की, तो वो बहुत हेल्प करते हैं आपको बताने में कि मुख्तलिफ़ खानों की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उनकी ग़िज़ाइयत कितनी है, हमारी बॉडी को किस तरह के न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, कौन से हेल्दी न्यूट्रिशंस हैं जो कि हम अगर लें तो आपके अंदर वो वीकनेस भी आप फील नहीं करेंगे और आप वज़न भी कम कर सकेंगे, आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। सो वो काफ़ी आपको गाइड कर सकते हैं, आपको कैलोरी इंटेक के हवाले से बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि आज हमने बात की है आज के शो में, कि फ्रेंड्स एंड फैमिली का रोल 16% है और एक्सपर्ट्स का रोल भी 16% है। तो 4 फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं और ये चारों अगर हम शामिल कर लें तो प्रोबेबिलिटी हमारे वज़न कम करने में बढ़ जाएगी। और अगले प्रोग्राम्स में हम अगले भी 2 फैक्टर डिस्कस करेंगे। तो ये जब 6 फैक्टर्स इकट्ठे कोई शामिल करते हैं अपनी लाइफ में और अपने वज़न कम करने के प्रोजेक्ट का आगाज़ करता है, तो उसके वज़न कम करने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। सबका 16% अपना एक रोल है और अगर कोई कोशिश करेगा उनको अप्लाई करने की तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि फ्रेंड्स एंड फैमिली की तो आपने बात कर ली, एक्सपर्ट के हवाले से आप क्या गाइडेंस ले रही हैं और आप क्या फ़ॉलो कर रही हैं? उससे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सीखा कि ये चीज़ हमारे ऊपर है कि हमने इस 16% रोल को कितना मैक्सिमम करना है। तो एक्सपर्ट्स, अगर मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली से इतनी हेल्प नहीं मिल रही तो मैं एक्सपर्ट्स से बातचीत भी करती रहती हूँ, अप टू डेट रखती हूँ उनको अपनी हर चीज़ से, कि कल मैंने स्लिप किया या अब मैं वापस गोल पे आ गई हूँ, ट्रैक पे हूँ, और इस तरह से मैं हर चीज़ डिस्कस करती रहती हूँ, इवन क्रेविंग तक का, कि मुझे किसी को देखकर क्रेविंग होती है। तो एक्सपर्ट वाला जो मेरा पार्ट है ना, वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। और जब मैं आती हूँ और एक वर्क प्लेस में मैंने कुछ आवर्स यहाँ पर स्पेंड करने होते हैं और उसमें अगर मैं इस तरह के एनवायरनमेंट में रहूँगी और मैं अपनी बात भी डिस्कस कर लूँगी, उसमें वापस मुझे एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, तो मेरी मोटिवेशन यहाँ से बहुत हाई होती है। तो बाकी अगर मेरे पार्ट निगलेक्ट हो रहे हैं, अगर फ्रेंड्स या फैमिली की तरफ से मुझे इतना मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो मेरा इस पार्ट का जो 16% रोल है ना, वो काफ़ी मैक्सिमाइज हो जाता है, मतलब, और फिर मेरी मोटिवेशन भी वापस रहती है वैसे ही। और मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने गोल पे हूँ। बेशक बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वापस मैं अपने गोल पे आ गई हूँ। और आपका जो गोल है कि आपने पर मंथ 2 kg कम करना सो इसका मतलब है कि आपको 1 हफ्ते में 1 पाउंड कम करने की ज़रूरत है। सो आप कह रही हैं कि उसके मुताबिक आप बिल्कुल। अभी सुबह आते ही मैंने जो वेट किया था, तो आप आ रही थी तो मैंने आपको दिखाया कि मेरा चेंज आ गया है। हाँ, सो हमारा जो गोल था वो ये था कि महीने में 2 किलो और 1 साल में 24 किलो वज़न हमें कम करना है। और आपने सितंबर से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। सो अभी तक तो ओवरऑल चीज़ें स्मूथ जा रही हैं, कोई भी ऐसा वीक नहीं है कि जिसमें जो हमने गोल रखा हुआ है वो अचीव ना हो। अगेन उसमें आपने जो एक की फैक्टर है वो डिसिप्लिन है, कि डिसिप्लिन आपने अपना जो रखा हुआ है अपनी लाइफस्टाइल में, और खाने पीने की जो औकात है या उनमें कितना आपने उसकी क्वांटिटी है, और कैलोरी इंटेक के हवाले से जो हमने फिक्स एक रखा हुआ है रूल। और जर्नलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप कर रही हैं, कि जो आप खा रही हैं तो फिर उसको जर्नलिंग भी कर रही हैं और उसमें कितनी कैलोरीज हैं उसके बारे में भी आपको साथ साथ आगाही मिल रही है। तो जब हम अपने गोल्स के हवाले से पूरी प्लानिंग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस पर चलते हैं और लगातार चलते हैं, यानी कंसिस्टेंटली चलते हैं, तो रिजल्ट्स हमारे हाथ तो रिजल्ट्स यानी चेंज के आप समझें कि 3 पहलू होते हैं। कि सबसे पहले तो आपको कोई स्मार्ट चॉइसेस लेनी होती हैं। स्मार्ट चॉइसेस
और स्मॉल चॉइसेस, यानी छोटे कोई फैसले हों, छोटे चॉइसेस हों, लेकिन वो बड़ी स्मार्ट हों। यानी कुछ काम होते हैं लोग चूज़ तो ऐसे कर लेते हैं बड़े कि ये मैं काम करूँगा, लेकिन वो कुछ स्मार्ट नहीं होते, वो स्मार्ट चॉइस नहीं होती है, वो आपको फ़ायदा नहीं दे रही होती है। जैसे कि मैं अभी हम बात करते वर्जिश की, तो कुछ लोग वर्जिश का गोल तो बना लेते हैं और कहते हैं कि 2-2 घंटे तक मैं जॉगिंग करूँगा। अब वो स्मार्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। हाँ, सो स्मार्ट चॉइसेस होनी चाहिए, लेकिन छोटे गोल, छोटे एक्शंस लें आप। बड़े बड़े एक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से कोई पहाड़ सर करने आज की ही हर चीज़ से डिप्राइव करने हैं और आज ही 10,000 स्टेप्स करने हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो काम करना होगा। ये नहीं कि एक आध दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया फिर छोड़ दिया, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि वो लंबे अरसे तक होना चाहिए। सो मैंने फार्मूला बता दिया है चेंज का कि आपको स्मॉल और स्मार्ट चॉइसेस लेनी होंगी अपने वज़न कम करने के बारे में, कि कोई मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है वज़न कम करने के लिए कि आप फाके कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर कर के अपने आप को हल्कान कर रहे हैं, और या फिर आपको क्रैम्प्स पड़े हैं, आप सारा दिन जिम से ही नहीं निकल रहे। आपको कुछ स्मॉल चॉइसेस लेनी है, लेकिन हो वो बड़ी सोची समझी और बड़ी ही स्मार्ट चॉइसेस। फिर आपको मुस्तकिल तौर पर वो करते रहने की ज़रूरत है, गैप नहीं आने चाहिए बीच में कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, और फिर वो लंबे अरसे तक करनी होंगी, और इंतज़ार उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंतज़ार करना होगा रिज़ल्ट्स का। सो जब ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो फिर चेंज आता है। चेंज ऐसे रातों रात नहीं आता, ये जो हमें एक हमारी ख्वाहिश होती है कि चेंज अचानक से ही बस रात को हम सोएं और सुबह जो है वो हालात बदले हुए हों। चेंज के लिए आपको कंसिस्टेंटली कुछ फैसले करने की ज़रूरत है और एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करूँगी आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हमने डिस्कस की मिस आमना ने, जिसका सभी को इंतज़ार होता है लेकिन मिल नहीं रही होती कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद इंशाल्लाह आपका फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा और नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं।